दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम माने जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट टेक्निक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले बीप बीप की लंबी आवाज और फिर एक एक करके फटने लगे पेजर। धमाकों का सिलसिला देर तक चलता रहा और जब ब्लास्ट बंद हुए तब तक लेबनान में लगभग 3000 पेजर फट चुके थे। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 लोग घायल हो चुके हैं। इन धमाकों में न सिर्फ लेबनान और उसके पड़ोसी सीरिया में थरथरी पैदा हो गई है, बल्कि दुनिया भी इस हमले से सन्न है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक मोसाद के ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कॉप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक चल रहे थे। उस वक्त 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 साल तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हत्यारों को पूरी दुनिया में खोज खोज कर मारा। लेखक साइमन रीव की किताब वन डे इन सितंबर में लिखा है कि इजराइल ने म्यूनिक में मारे गए अपने 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगाया, जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया विश्लेषक डेविड केनेडी के अनुसार इजराइल ने 1996 में हमास नेता यहाया अयाश की हत्या के लिए उसके फोन में 15 ग्राम RDX विस्फोट प्लांट कर दिया था। इस डिवाइस में उस समय विस्फोट हुआ जब यहाया ने अपने पिता को फोन किया था। राइटर्स, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मीडिया एजेंसियों का दावा है कि मोसाद ने ताइवान से लेबनान आ रहे 5000 पेजर की खेप को ही हैक कर डाला। राइटर्स ने लेबनान के सीनियर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा है कि इस पेजर को प्रोडक्शन लेवल पर ही मॉडिफाई कर दिया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि कई महीने पहले लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने ताइवान में बने 5000 पेजर के ऑर्डर दिए थे। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट कर दिए थे। दरअसल हिजबुल्लाह को शक था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजराइल ने खरीद लिया है। इसी के बाद इस संगठन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था। किसी भी काम के लिए हिजबुल्लाह के मेंबर पेजर से कम्युनिकेट करते थे। क्या होता है पेजर? पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे मैसेज भेजने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1990 के दशक में कारोबारी, डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल्स के बीच पेजर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। कुल मिलाकर पेजर को एक भरोसेमंद और सीधा साधा कम्युनिकेशन मीडियम माना जाता है। पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से अपना काम करता है। इसमें इंटरनेट या कॉलिंग या फिर मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती। एक पेजर डिवाइस मैसेज भेजता है और दूसरा उसे रिसीव करता है। कहा जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए ये ऑर्डर ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया था। हाल ही में अपने लड़ाकों को देने के लिए ये पेजर ताइवान से मंगवाए गए थे, जो उनकी जेबों और थैलों में फट पड़े। हालांकि कंपनी ने इन पेजर्स को अपना होने से इनकार किया है। कहा यह भी जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले ही उसे हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह ने यह सोचा था कि उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह हैक नहीं किया जा सकेगा। मगर लेबनानी सूत्रों ने दावा किया है कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। उसने इजराइल से इसका बदला लेने का ऐलान किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पेजर को हैक किया जा सकता है? अगर संवेदनशील जानकारी साझा करने की बात की जाए तो पेजर को फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। अगर पेजर के रेडियो सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया जाए तो इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। पेजर में कोई भी इंक्रिप्शन नहीं होता, जो कि इसे और कमजोर बनाता है। बताया जा रहा है कि महीनों पहले मोसाद ने पेजर डिवाइस के अंदर एक विस्फोटक बोर्ड इंजेक्ट किया था। इसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक लगाए गए थे। इसमें लिथियम आयन बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक चिपकाया गया, जिसे बस एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया गया। हिजबुल्लाह ने यह समझा कि शायद बैटरी गर्म होने की वजह से फट गई होगी, मगर बाद में माना कि ये इजरायली बम विस्फोट थे। हाल ही में इजराइल के नंबर 1 दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मोसाद काफ़ी चर्चा में रहा था। तब ये बताया गया था कि तेहरान से 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद ने AI की मदद से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। उस दौरान सैटेलाइट इमेज की भी मदद ली गई थी। अमेरिकी लेखक मार्क वार्गो की किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क्स मिशंस के अनुसार मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकसद है खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो। इजराइल के बनने के कुछ समय बाद ही
मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूसी मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ख्याल रखती है। मार्क वार्गो बताते हैं कि मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के लिए सालाना $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है। इसमें लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक बनाता है। मोसाद बस प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देता है। किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार आज मोसाद अपने खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीकों जैसे AI, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और GPS सिस्टम का जमकर इस्तेमाल करता है और यही चीज़ उसे दुनिया की बाकी खुफिया एजेंसियों से अलग करती है।